अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नया ब्लॉग लेकर, जो आज बहुत दिन बाद मेरे किचन में आज बनने जा रहा है। सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में दलिया, क्योंकि आजकल तो बस गर्मियों का मौसम है। जब से गर्मियाँ आई हैं तो बच्चे तो कुछ लेना है पसंद ही नहीं करते हैं सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में। बस वही कहीं सत्तू बना लेती हूँ, तो कहीं बना लेती हूँ मैं मैंगो शेक, या फिर बनाती हूँ बनाना शेक। तो ऐसा ही कुछ मसले चल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर आज मैंने सोचा नहीं, पहले मैं आज बनाती हूँ दलिया, क्योंकि जो है एक दलिया भी ठंडा ही होता है। तो मैंने दलिया तो चढ़ा दिया था और उसके बाद में मेरा दलिया तैयार हो रहा है। और अच्छा, दलिया मैंने पहले ही बनाने को रख दिया था, और उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी। इतनी देर में दलिया बनता रहा और मैंने कुरान पाक की तिलावत कर ली थी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। और मैंने रेसिपी नहीं दी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है इसके दलिए की, तो फिर आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा अगर किसी को चाहिए। तो यहाँ पर मेरा दलिया बिल्कुल रेडी हो चुका था, और अब बस मैं सर्व करने जा रही हूँ। बच्चों को भी उठा चुकी हूँ। तो बच्चे तो ज़रा देर से उठते हैं और हम लोग पहले ही उठ जाते हैं, क्योंकि फ़जर की नमाज़ भी पढ़नी होती है। तो कुछ मामलात ऐसे हो रहे होते हैं आजकल गर्मी के, क्योंकि मच्छर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहे हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो लाइट का तो यहाँ इशू रहता ही है। तो रात को भी बस नींद ऐसे ही पूरी नहीं होती है बिल्कुल भी, और सुबह को बिल्कुल भी फजर के वक्त उठने का मन ही नहीं करता। और किसी किसी दिन तो बस अजान सुनकर ही ऐसी नींद आ जाती है कि बस ये दिल करता है कि सोते ही रहें। लेकिन कुछ ऐसा ही है शैतान और रहमान की, कि बस रहमान जीत जाते हैं और शैतान हार जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कटिंग करने बैठ गई थी। फिर मैंने सूट भी कटिंग कर लिया, और उसके बाद में मैं रख दूँगी अब कटिंग करके सूट। और अपना फिर और काम, बहुत सारे काम हैं जो कि मैं करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का था। इसका ये देखिएगा, ये मेरा बुटीक का ही है अभी। तो यहाँ पर मैंने अभी अपने तो सूट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है कि कब सिल पाऊँगी। तो अपना जब सारे ये बुटीक वाले बिल्कुल से फिनिश हो जाएँगे तभी मैं बैठूँगी। तो यहाँ पर मैं आई थी मशीन पर, तो मशीन तो मेरी ही तरह है, बस के वो चलती ही रहती है, लेकिन वो तो फिर मेरे मुझे धोखा भी देने लगती है। तो बस यहाँ पर मैं मशीन पर आई, तो उसमें कुछ इस तरह का कचरा वगैरह फंस गया था। तो फिर मैंने जो था उसको बहुत बुरी तरीके से आवाज़ कर रही थी, तो कोई भारी भी चल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए, अपने हाथ का काम यही अच्छा रहता है, इसीलिए मैं बहुत सारे कामों में इसी तरह से कर लेती हूँ कि मुझे मैकेनिक की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए मैं थोड़े छोटे-मोटे काम जो है हर तरीक़े के अपने आप ही करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन भी खोल कर, ये देखिए मैं इस तरह से नाल खोल कर उसकी सफाई कर लेती हूँ, और फिर से वैसे ही सारा फिट करके सारे इसके पुर्ज़े, और फिर से मैं वैसे ही स्टार्ट कर देती हूँ अपना काम। तो मेरा काम नहीं रुकता है। नहीं तो अगर मैकेनिक की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर ऐसा होता है कि मुझे वेट करना पड़ेगा, मेरा काम भी बहुत सारा हर्ज होगा। तो अपने आप ही काम अपने हाथ का बहुत अच्छा होता है, कर लेना चाहिए। छोटे-छोटे काम जो हैं ये सीख लेना चाहिए, जिसे नहीं आते हैं वो ज़रूर से सीखें। तो मैं तो ऐसी बहुत सारी ऐसी कमी जो है मशीन में, वो खुद ही सही कर लेती हूँ और अपना काम जो है जारी रखती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं अपने आप ही वीडियो बना रही थी, तो मुझसे एक हाथ से हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने, ये देखिए मेरी बस मशीन बिल्कुल से, अब मैं सारा ऑयल डाल दूँगी सारे। और अच्छा, ऑयल जो है आप मशीन में ज़रूर भी, जो मशीन वाले हैं वो ऑयल की बहुत ज़्यादा ही रखा करें, कि कभी भी सूखी मशीन ना रखें। कम से कम हफ्ते में 1-2 बार डालकर ही रखें, तो मशीन जो है कभी ख़राब ज़्यादा नहीं होती है। तो मैंने तो बस यही है कि मैं बराबर ऑयल डालती रहती हूँ, और ना ही चलाऊँ जब भी, लेकिन मेरी तो ख़ैर मशीन चलती ही रहती है, बारहों मास का काम है। लेकिन जो नहीं चलाने वाले हैं तो वो ऑयल डालकर ज़रूर से उसे मशीन को अपने ना भी काम करें तब भी डाल कर रखें, तो मशीन आपकी कभी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर मेरा ये देखिए फिर से वैसे ही स्टार्ट कर हो गई है मशीन। तो अब जो था, कुछ टाइम ऐसा हो रहा था कि भूख का टाइम था, तो
हिफ्ज़ा को बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, तो फिर ये दोनों ही कह रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैक्रोनी ही बना लेते हैं। लेकिन मैक्रोनी मैंने नहीं बनाई थी, वो बनाई थी हिफ्ज़ा ने और शूट किया था अज़ल ने। तो यहाँ पर यही दोनों बहन भाई अपना वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हिफ्ज़ा तो मैक्रोनी तैयार कर रही हैं और अज़ल जो हैं वो बना रहे हैं वीडियो। तो मेरे लेकिन इतनी मज़ेदार सी दोनों ने बनाई थी, तो यहाँ पर बिल्कुल से तैयार हो गई है मैक्रोनी और बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी थी। वाक़ई में हिफ्ज़ा ने पहली बार बनाई लेकिन अच्छी बनी थी। तो फिर मैंने जो था मैंने कहा आप रेसिपी मत देना और आप अपने लिए बस बना लो। गाइस मुझे बहुत अच्छी लगी है, हिफ्ज़ा ने बनाई है इसीलिए मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसीलिए क्या वैसे भी अच्छी बनाती। तो बस फिर मैं मशीन पर आ गई थी और ईद तो माशाल्लाह से बिल्कुल नज़दीक है, तो ईद का काम भी मेरे पास थोड़ा-थोड़ा आ रहा है। तो यही है कि ईद पर तो कम ही इंसान गर्मी की वजह से ज़्यादा ही कपड़े बना रहा होता है हल्के से, बस इस तरह के कि ईद भी निपट जाएगी और कहीं आना-जाना बंदे को पड़ता है, तो फिर ऐसे कपड़े जो हैं वो बहुत काम आते हैं कि गर्मी भी काफ़ी शिद्दत की है इस वक्त। तो फिर उसमें जो है ये बहुत अच्छे कपड़े रहते हैं कि ज़्यादा हैवी ना हो, तो बहुत कंफर्टेबल हो, तो वो जो है घर के काम काज भी इतने ईद ईद पर कोई त्यौहार हो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसमें जो है ऐसे कपड़े बहुत हल्के हल्के पहनने को दिल करता है। तो फिर जिस तरह के मैंने लिए हैं, मैंने भी कोई हैवी नहीं लिए हैं, बस इसी तरह से कॉटन में है मेरे भी सूट। तो मैं बस अब जो है सारे काम निपटा कर अपने भी सूट स्टिचिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि ये पाल कैसे लगता है, तो वो पाल लगना देख लें कि वो कैसे पाल लगाए जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं जो बास्केट होती है, टोकरी बोलते हैं जिसे, तो वो इस तरह से ये देखिए सारे आम पेपर लगा दिए जाते हैं साइडों से और उसके बाद में ये इस तरह से ढक दिए जाते हैं ये कि बिल्कुल भी कहीं पर हवा ना लगे। और जो है इसमें कार्बेट की पुरियाँ अब आती हैं बनकर पैकेट से, तो वो बीच-बीच में एक कंडिया में 3 या 4 रख दी जाती हैं और उसके बाद में इस तरह से बिल्कुल से पैक कर दिया जाता है। तो बस हवा ना लगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से बन जाती हैं। बिल्कुल 5 दिन में या 6 दिन में बिल्कुल रेडी पक कर हो जाते हैं आम। तो यहाँ पर मेरे किचन में आज बनने जा रहे हैं शामी कबाब। तो हिफ्ज़ा को तो मेरी बहुत पसंद है, तो हिफ्ज़ा की वजह से मैंने जो था आज शामी कबाब के लिए तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पर मैं रेसिपी नहीं देने वाली, क्योंकि मेरे ये चैनल पर मौजूद है, जिसे देखनी हो तो वो आप मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कबाब और हिफ्ज़ा ने जो था वो वीडियो बना रही थी मेरे पास बैठी हुई। तो यहाँ पर गर्मी की वजह से बस कुछ भी आजकल ऐसा जो है जो बिल्कुल तामझाम वाला है काम, बहुत वैसा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है करते, लेकिन भाई करना तो है। कितनी भी काम निपटा लो लेकिन किचन का काम तो दिन भर हम लोगों के लिए लगे ही रहते हैं। फिर सोचो कि बस हो गया काम, अब निकल जाएं किचन से, लेकिन भाई किचन में बार बार जाना पड़ता है। तो आजकल इतनी शिद्दत की गर्मी है, तो मैं सारे तो काम यहाँ पर अपने मेरे बराबर से ही किचन के मेरे बरामदा है, तो बस मैं सारे काम वहाँ पर ऐसे काम कर लेती हूँ कि कबाब बनाना है जैसे, तो फ़ैन के नीचे ही बैठकर मैं सारे काम कर लेती हूँ। व्लॉग तो यहीं तक। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।